क्या आप बहुत देर से एक अच्छी साइंस फिक्शन एनिमेटेड सीरीज सर्च कर रहे हो? तो आपका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि कल ही मैंने नेटफ्लिक्स पर कुछ ऐसी टाइप की सीरीज देखी। उस सीरीज का नाम है माय डीमन। ये सीरीज जो है वो 13 एपिसोड्स की है। साथ ही आप इस सीरीज फैमिली बच्चों को भी दिखा सकते हो। और इस सीरीज के जो एपिसोड्स है उनकी लेंथ भी ज्यादा बड़ी है नहीं, 20 से 25 मिनट तक की ही लेंथ है एपिसोड्स की। तो आप ये सीरीज को एक दो दिन में ही देख के भी कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए अब बात करता हूँ इस सीरीज की कहानी की। तो सीरीज की कहानी कुछ ऐसी बताई गई है कि एक 11 साल का लड़का जो है वो है ना चोरी छुपे एक डीमन का बच्चा पाल रहा था। अब ये डीमंस क्या होते हैं? पूरे शहर में डीमंस के पार्टिकल्स जो हैं वो काफी ज्यादा तेजी से फैल रहे हैं। और इन पार्टिकल से जन्म होता है एक जानवर का। तो जब तक ये जानवर छोटे रहे तब तक तो कोई तकलीफ नहीं होती। बट जैसे ही बड़े हो गए तो ये लोगों को तकलीफ पहुंचाने लगते हैं, चोट पहुंचाने लगते हैं। तो वहां की सरकार ने भी परमिशन दी है कि तुमको जिधर किधर भी ये जानवर दिखे डीमंस, उनको डायरेक्ट खत्म कर दो। और वो जो सरकार है ना, ये लड़के के पास जो डीमन है, छोटा बच्चा, उसको भी पकड़ने में लगी हुई है। बट ये लड़का जो है उस डीमन को छुपा छुपा के रखता है सभी से, और पकड़ में आने ही नहीं देता। अब सरकार ने इस डीमन के ऊपर इनाम रखा है कि $100 मिलियन हम देंगे अगर आप ये डीमन को पकड़ के लाओगे तो वहीं जैसे जैसे ये लड़के के पास जो छोटा बच्चा है ना डीमन का, वो बड़ा हो जाता है तो अब इसकी शक्तियां बाहर आ जाती है। ये अपने अंदर चीजों को स्टोर करके रख सकता है। तो ऐसी पावर्स है ये डीमंस में। तो ऐसी कुछ कहानी बताई गई है इस सीरीज की। क्या वो 11 साल का लड़का उसके पास जो डीमन है, स्टोरेज डीमन, उसकी रक्षा कर पाएगा या नहीं, या फिर नाकामयाब हो जाएगा? वहीं एक दिन इसकी जो मॉम है 11 साल के लड़के की, इसकी माँ जो है वो मर जाती है। तो अब इसको कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है कि शहर से बहुत दूर एक ऐसा डीमन है जो कि टाइम को रिवाइंड कर सकता है। तो उसके पास अगर मैं अपनी मॉम को ले जाऊं तो वो टाइम को रिवाइंड करके वापस से मेरी माँ को जिंदा कर सकता है। तो ये इसी जर्नी पे निकल चुका है, इसी सफर पे। तो इस सफर में इसके सामना है ना, ये लड़के का सामना बहुत सारे अच्छे लोगों से होता है जो ये लड़के की रक्षा कर रहे हैं, और काफी सारे बुरे लोगों से भी होता है जो कि ये स्टोरेज डीमन को छीनना चाहते हैं। तो कुछ सीरीज की ऐसी ही कहानी बताई गई है। क्या ये लड़का जो है वो अपने डीमन की रक्षा कर पाएगा या नहीं, और अपनी माँ को वापस से जिंदा कर पाएगा या नहीं? ऐसी कुछ कहानी बताई गई है इस सीरीज की। सीरीज जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है, देखने में एंटरटेनिंग है। मुझे तो ये सीरीज अच्छी लगी देखने में। ज्यादा बड़ी है नहीं, आप एक दो दिन में देख के भी कंप्लीट कर सकते हो। फैमिली को दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। और एक और बात आपको इस सीरीज के बारे में बताना चाहूंगा कि ये लड़का जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मतलब ये सफर पे निकल चुका है ना अपनी मॉम को जिंदा करने के लिए, तो इसका सामना बहुत सारे खतरनाक डीमन से भी होता है। उनको भी है ना ये बड़े प्यार से हैंडल करता है। तो वो डीमन जो है वो शांत हो जाते हैं। तो इसको एक बात पता चलती है कि ये डीमन जो है ये अभी इतने ज्यादा खतरनाक नहीं हुए हैं। इंसानों ने इनको काफी ज्यादा टॉर्चर किया है, मारा है। उस वजह से जो डीमन बच चुके हैं ना, वो इंसानों की जिंदगी तबाह करने पे तुले हुए हैं, इंसानों को चोट पहुंचा रहे हैं। नहीं तो डीमन जो है वो काफी अच्छे जानवर है। तो ये लड़का जो है ऐसा चाहता है कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहां पे डीमंस और इंसान दोनों साथ मिलके रह सके। तो क्या ये लड़के का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा? क्या ये खतरनाक जानवर और इंसान दोनों साथ में रह पाएंगे या नहीं? और वहीं सीरीज में एक और बड़ा मेन ट्विस्ट आता है। शहर में एक बहुत ही सुपर विलन, एक बहुत ही सीरीज का सुपर विलन है, एक बहुत ही खतरनाक डीमन जो कि इंसानों की दुनिया तबाह करना चाहता है और डीमंस की दुनिया बनाना चाहता है उस दुनिया में। तो क्या ये जो सुपर विलन, सुपर डीमन है, ये अपने प्लान में कामयाब हो पाएगा या नहीं? क्या वो 11 साल का बच्चा और उसके पास जो स्टोरेज डीमन है, वो इस सुपर डीमन का सामना कर पाएंगे, इसको शांत कर पाएंगे या नहीं? इसके ऊपर पूरी सीरीज की कहानी बताई गई है। सीरीज जो है वो अच्छी है देखने में। आप फैमिली बच्चों को दिखा सकते हो अगर आपने अभी तक माय डीमन सीरीज नहीं देखी है, नेटफ्लिक्स की न्यू एनिमेटेड साइंस फिक्शन सीरीज। तो देख लो जल्दी से जाके, हिंदी में भी अवेलेबल है। देख के कमेंट करके जरूर बताना आपको माय डीमन सीरीज कैसी लगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली है ना मेरे चैनल पे नए नए मूवीज रिव्यू और वेब सीरीज के रिव्यू वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।